बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर गणित को आसान करने के लिए। और आज गणित को आसान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, जो आपको बताएंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। और प्रोबेबिलिटी के बारे में यानी कि प्रायिकता के बारे में हमने काफी कुछ जाना है, और आज वो हमें बताने जा रहे हैं चर और अचर राशियां क्या होती हैं और उनको कैसे गणित की भाषा में कैलकुलेट किया जाता है। चलिए जानते हैं गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में। और हमारे साथ हैं कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। बच्चों, हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है प्रायिकता। आज हम एक नए अंक के साथ आपके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपने बारे में मुझे बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ कुणाल कुशवाहा। माई सेल्फ आसिफ। माई सेल्फ कमलेंद्र पांडे। माई सेल्फ शशांक सिंह। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले कुछ अंकों में जाना प्रायिकता के बारे में, हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, जैसे घटनाएं क्या होती है ना। घटनाओं के अलग अलग परिवार को, जी हाँ, अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं घटनाओं के, है ना। निश्चित घटनाएं कैसे होती हैं, अनिश्चित घटनाएं कैसे होती हैं, संभावनाओं के बारे में जाना हमने, गुणा के नियम के बारे में जाना हमने, योग के नियम के बारे में जाना। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, ठीक है, हाँ वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में बात करें वेरिएबल को कहा जाता है हिंदी में चर, और कांस्टेंट को कहा जाता है अचर। ठीक है, चर अचर राशि। हाँ, तो वेरिएबल हो गया आपका चर राशि और कांस्टेंट हो गया आपका अचर राशि। कभी सुना है आप लोगों ने चर राशि अचर राशि के बारे में? अगर कुछ जानते हैं तो मुझे बताएं। चर राशि सर वो राशि होती है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, फिक्स रहती है? नो सर, चर राशि वो होती है जो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, ये मुझसे कह रहे हैं कि चर राशि वो राशि होती है, जैसे नाम से ही जाहिर है चर मतलब चीजों को लगातार बदलते रहना। ठीक है, और इंग्लिश में नाम बोले तो कहते हैं वेरिएबल से मतलब वेरी करना। अगर किसी भी अक्षर की वैल्यू या सिंबल की वैल्यू आपकी बदलती है तो उसे क्या कहते हैं आप? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल बताएं वेरिएबल का मुझे। बच्चा है सर, जब वो छोटा रहता है 1-2 साल का सर, वो उसकी हाइट बहुत छोटी होती है 1 फीट सर, पर वो जैसे ही 20 साल की उम्र तक पहुंचता है सर, उसकी हाइट 5 फुट या 6 फुट हो जाती है सर। तो सर इस एज ए वेरिएबल सर हम इसको ले सकते हैं। या सर जैसे हम लोग आजकल जैसे हम लोग देखते हैं सर कि जैसे हम लोग मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं सर, उसकी सर गति हम लोग अपने हिसाब से जैसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं या घटाना चाहे तो घटा सकते हैं सर। इसको भी हम लोग जैसे वेरिएबल में सर कंसीडर कर सकते हैं सर। ठीक है, बेसिकली जैसे ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो हाइट होती है, हाँ, हमारी हाइट जो है लगातार बदलती रहती है ना। अगर हम कोई एक सिंबल x माने तो उसको अगर ये माने कि ये मेजरमेंट है आपका हाइट को रिप्रेजेंट करे, कोई सिंबल अगर आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करे तो वो चीजें बदल रही हैं। आपकी हाइट क्योंकि समय के अनुसार बदलती रहती है, तो हम कहते हैं कि x यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वो वेरिएबल हो जाता है, चर राशि हो जाती है। ठीक है सर, मैं एक और ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा सर। जैसे आज के सर तापमान भी हमारी सर सुबह से लेकर रात तक सर वो भी सर कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है जी। तो सर ये भी हम लोग एज ए कंसीडर कर सकते हैं सर। बिल्कुल वेरिएबल है सर, तो ये सब फ्लक्चुएट करते रहती है सर समय से।
तो ये भी हम लोग कंसीडर हाँ, कर ये सकते भी हैं एक प्रकार की चर राशि कि है। ये भी चर राशि में सर ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल। ले कोई सकते हैं। एग्जाम्पल मुझे चर राशि के बारे में बताएं। ये तो चर राशि का हो गया एग्जाम्पल। जी सर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ अचर राशि। अचर राशि किसे कहा जाता है? सर अचर राशि कांस्टेंट होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर एक टीम के क्रिकेट टीम लेते हैं हम, सबको पता हो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, तो वो शुरू से ही 11 थे, वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, तो उसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम वो 11 होते हैं और 11 ही रहते हैं। सर अच्छा, एक आप- एग्जाम्पल और भी है अचर राशि का, वह है अल्फाबेट। नंबर ऑफ अल्फाबेट हमेशा 26 ही होते हैं। अच्छा, उनकी काउंटिंग 26 होती है। A to Z वो हमेशा 26 रहेंगे, आज चाहे वर्ड बदल जाए चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। आप मुझसे कह रहे हैं जो अल्फाबेट्स की गिनती होती है वो 26 होती है, वो 26 हमेशा होती है, फिक्स होती है। फिक्स होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं आप मुझसे? Yes, sir. Yes, यानी चलिए। कि अगर कोई English के नंबर हम Roman लेते words हैं तो वो एक कांस्टेंट में गिना जाता है। सर ठीक वॉवेल है। भी सर ले सकते हैं, वो भी 5 होते हैं, वो भी फिक्स होते हैं सर। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर वोविल है, वोविल की काउंटिंग कितनी होती है? 5 होते तो वोविल को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? स्वर सर। स्वर कहते हैं, सब मानते हैं? हैं। यस सर। ठीक है, चलिए और कुछ मुझे बताएं चर के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताएं मुझे। चर वेरिएबल होते हैं जैसे कि हमको पता है, फिर जो उसके एग्जाम्पल्स हैं ये यूनिवर्सली नहीं होते सर। ये यूनिवर्सली से आपका क्या कहने का मतलब? जैसे मैं कि समझ नहीं पाया। जैसे ये कांस्टेंट हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं। जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम या फिर वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट है, ये ग्लोबली होते हैं, यूनिवर्सली होते हैं, कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये एक तरीके से। जी तो ये वेरिएबल्स उसके अपोजिट होते हैं, तो ये ग्लोबली वेरिएबल नहीं होते। चलिए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ चर और अचर के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं अचर राशि को। अच्छा, मुझे जरा सोच के बताएं, अगर मैं आपके सामने 2 लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने एक जी, अंक सर। लिख दिया 2, जी, तो सर। पहले मुझे बताएं 2 कोई अंक है या 2 कोई सिंबल है? सोच के बताएं। अंक है। अंक सर, ये अंक अंक है है ना सर। 2 कोई अंक है? यस सर। मैंने आपको एक सिंबल दिया 2, आपने उसे 2 मान लिया। Yes, sir. रोमन अंक में जो 2 की जो चिन्ह है वो बदल जाता है? जी हाँ जी, सर। sir. ठीक है, ऐसे ही हिंदी भाषा में अगर मुझे 2 लिखना हो उसका भी सिंबल अलग हो जाता है? बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो अलग अलग भाषाओं में अगर मुझे 2 लिखना हो तो उसका सिंबल अलग बदल जाता है। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. सब सहमत है इस बात से? Yes, sir. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिसे आप 2 कंसीडर कर रहे हैं वो कुछ नहीं, सबसे पहले अपना में एक सिंबल है, बिल्कुल सर। एक चिन्ह है। ठीक है, अब चिन्ह के बिहाफ पे, चिन्ह के आधार पर हम चर और अचर राशि को डिफाइन करते हैं। जी हाँ। जैसे मैंने आपसे कहा 2, और उसे अगर आप कह रहे हैं क्या है वो राशि? अचर है। वो पहले सबसे पहले एक सिंबल है। Yes, sir. अब उस सिंबल की वैल्यू, उस चिन्ह की वैल्यू जिसकी हमेशा वैल्यू बदलती नहीं है, ठीक है, जैसे 2 है, 2 का वैल्यू 2 ही रहता है, ठीक है, कोई चेंज तो नहीं होता है ना? नहीं सर। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें जो चर राशि होती है वो सिंबल जिनकी वैल्यूज लगातार बदलती रहती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया हाइट का, अगर मैं एक वेरिएबल x मानूं, एक चिन्ह x मानूं और x को मैं रिप्रेजेंट करूं, ये हाइट के लिए कंसीडर कर रहा हूं जी हाँ, मैं। सर। ठीक है, आप भी देखेंगे ईयर टू ईयर समय के अनुसार व्यक्ति की हाइट बदलती है। इसका मतलब जिस सिंबल की वैल्यू बदल रही है लगातार, वो एक हमारा है ना, variable में वो सिंबल, आसान शब्दों में वो सिंबल जिनकी वैल्यूज बदलती रहती है उन्हें तो बोलते हैं आपकी चर राशि, और वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है उन्हें बोलते हैं अचर अचर राशि। राशि। जैसे सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, नंबर जानते हैं, रियल नंबर होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर होते हैं, Yes, ठीक है, sir. प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। Yes, sir. वो सारे सिंबल्स जो की वैल्यू चेंज नहीं चाहिए। मैंने आपके सामने 2 लिख दिया, 2 पहले अपने आप में एक सिंबल है और उस सिंबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती नहीं है, होगी, तो हम कहेंगे कि 2 क्या हमारा कांस्टेंट है। Constant है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, हाइट का एग्जांपल बताया, हाइट को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से, तो x की वैल्यू समय के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए मैंने x को क्या बोलूंगा? चर राशि, जिसे बोलेंगे वेरिएबल। ठीक जी है, हाँ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो x की वैल्यू होती है, मान लो सपोज करो कोई वेरिएबल x है, उसको मैंने वेरिएबल कह दिया है, तो वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? कोई बताएगा मुझे? सर मुझे लगता है सर ये कांस्टेंट होती होगी सर। अचर ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो एक चर राशि होती है। जो वैल्यू होती है वो, एक चर राशि, सॉरी अचर राशि होती है। अच्छा, आप मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो चर वेरिएबल होते हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो एक अचर वो अचर राशि होती है। सब बात, इस बात को सहमत करते हैं? जी हाँ बेशक, सर। बेशक सर। ठीक है, अब मुझे कोई एग्जांपल बताएं इस बात को जो इस बात को प्रूव करता हो। सर जैसे कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, जी, x² माइनस में 4 इक्वल्स टू 0, तो सर इसमें जो x है वो वेरिएबल है, जो -4 है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो अगर हम x² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी +2 और -2, ठीक। पर जो अपने आप में एक कांस्टेंट है
पर +2 और -2 अपने आप में कांस्टेंट है, पर वो एक वेरिएबल को डिफाइन कर रही हैं। हाँ जी, वो असाइन होती हैं एक वेरिएबल को। तो x वेरिएबल है पर उसके पास क्या वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है। जैसे आप बता रहे हैं, आपने ली एक इक्वेशन x² - 4 = 0, जो कि एक द्विघातीय समीकरण है। ठीक जी हाँ है, सर। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस इक्वेशन के रूट निकालूं, जी सर। इसकी वैल्यूज निकालूं, तो इसे सॉल्व करने के लिए x² = 4 जी और हाँ। x की वैल्यू 2 मिलेंगी +-2। एक बार x की वैल्यू 2 मिलेगी और x की वैल्यू -2 -2 मिलेगी, मिलेगी। क्योंकि x हमारा वेरिएबल था। हमने देखा x की जो है वैल्यू बदल गई। एक बार x की वैल्यू +2 आ गई और एक बार x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक यहाँ है, पे एक ही वेरिएबल मतलब दो वैल्यू का हाँ, रखा है। एक ही वेरिएबल। हम इस चिन्ह को हम वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा वेरिएबल जो चिन्ह है उसकी 2 वैल्यू आ गई है, बदल गई हैं। अलग-अलग। इसलिए मैंने जो सिंबल जिसे मैं x बोल रहा हूँ वो सिंबल है, उस सिंबल को मैं वेरिएबल कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी वैल्यू +2 है और एक बार उसकी वैल्यू -2 है। वैल्यू बदल रही है, इसलिए उस सिंबल को मैंने क्या कह दिया, चर राशि, यानी कि एक जो चर variable राशि है। ठीक है, इसी को अगर हम ढंग से देखें तो जो वेरिएबल की वैल्यूज आ रही है, जो वेरिएबल की वैल्यू एक बार +2 आई है, एक बार -2 आई है, ये क्या अपना में अचर है। ये अपना में कांस्टेंट है। हाँ। ठीक है, जी तो हाँ। अगर हम बात करें तो वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, Constant होती होती है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल कोई और बच्चा देना चाहेगा मुझे? मेरे पास एक और उदाहरण है सर। हाँ, बताएं। जैसे सर x² + 2 = 0 है सर। तो सर जब हम लोग सर वैल्यू निकालेंगे सर x की, तब सर ये x ± √2 आयोटा आ रही है। जो सर आयोटा सर हम लोग मानते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है सर। ठीक है, तो जी सर, तो सर ये x की सर 2 वैल्यू आ जाती है हमारे पास सर, +√2 आयोटा और -√2 आयोटा है सर। ठीक है, Yes, यहाँ sir. भी आपको 2 वैल्यू मिल गई। जी सर। एक ऐसे सिंबल जिसकी 2 वैल्यू मिल रही है, इसलिए जो x है आप उसको वेरिएबल बोल रहे हो। जी हाँ, सर। एक सिंबल x जिसको आप वेरिएबल कह रहे हैं। ठीक है, भले ही वो इमेजिनरी हो या कुछ हाँ, भी हो, हाँ। लेकिन वैल्यू अलग अलग रख बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब ये चर राशि है। इमेजनरी वैल्यू भी नंबर ही होते हैं ना, एक नंबर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जी हाँ सर। ठीक है, चलिए और कोई बच्चा मुझे बताएं। कमलेंद्र आप बताएंगे मुझे। जी हाँ सर। जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास है x - 2 = 0, तो यहाँ पे x बराबर की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो 2 अपने आप में एक अचर राशि है, ठीक है, जो हम एक चर राशि को इंडिकेट करती है। ठीक है। चर राशि रिप्रेजेंट कर रही है एक अचर राशि को। अचर राशि ठीक को। है। यानी कि अगर चर में जो वैल्यू होती है वो तो हमेशा का हमेशा क्या होती है, एक अचर वैल्यू होती है। ठीक है, और जबकि जो वो सिंबल होता है वो अपने आप में चर होता है। ठीक है, यानी कि जो x है वो चर है और जबकि जो वैल्यू है वो क्या है, अचर है। सर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। हाँ बताएं। सर जैसे कि हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि रूट्स कितने हैं, अगर वो डिग्री उसकी x की, जो हमने इक्वेशन लिखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² में 4x या फिर 2x = 0, तो सर इसमें x की डिग्री 2 है, तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे यहाँ से। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम क्यूबिक इक्वेशन लिखते हैं, x³ कुछ भी अगर ऐसे लिखते हैं तो उसमें 3 रूट्स मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो सर मैं ये बताना चाहता था कि रूट्स कैसे पता चलते हैं, कितने रूट्स मिलेंगे। तो बेटा जितने डिग्री की आपकी इक्वेशन होती है उतने ही रूट मिलते हैं, हम लोग सब जानते हैं। हाँ, अगर सर। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब द्विघातीय द्विघातीय समीकरण है, समीकरण है, तो तो दो ही आपको रूट 2 है। रूट मिलेंगे। जी, अगर सर। आपकी जो डिग्री है उसको 3 है, हाईएस्ट पावर आपकी पॉलिनोमियल की आपकी 3 है, तो रूट कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। 3 सर। मिलेंगे। ऐसे ही जितनी डिग्री, अगर डिग्री 4 हो, हाईएस्ट पावर आप किसी वेरिएबल की 4 हो, तो रूट कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। root इसका मतलब 4 डिफरेंट वैल्यू किसी वेरिएबल की आपको मिलेंगी। यानी उस ठीक है। पॉलिनोमियल्स इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होगी, हाँ। वो बताती है कि उसके वो उतने नंबर ऑफ रूट्स रूट्स कितने आएंगे। हैं। हाँ, वो निर्धारित करेगी कि उस इक्वेशन के रूट कितने मिल सकते हैं। जी सर। ठीक है। बच्चों मैं आपको एक इक्वेशन देना चाहता हूं और आप मुझे ढूंढ के बताएं कि उस इक्वेशन के रूट कितने हैं या उसकी वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है। जी हाँ, मैंने आपके सामने इक्वेशन दी x × x² - 4, ठीक, x × x² - 4 = 0 दे रखा है। आप मुझे ये बताएं कि इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन के रूट कितने हो सकते हैं? सर मैं बताना चाहूंगा सर x की सर हमारे पास 3 वैल्यू आएगी सर। अच्छा सर सबसे पहली x की जो वैल्यू आएगी सर वो 0 होगी सर। ठीक बेटा। फिर है सर हम x की सर, फिर हमारे पास और 2 वैल्यू जो बची है सर वो है +2 सर और -2 सर। ठीक है।
तो फाइनली कितने रूट आ गए इसके इक्वेशन के? सर 3 रूट है यहाँ पे। सर हमने अभी डिस्कस किया था कि एक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया तो देखा x³ मिला, तो यानी कि हमारी ये त्रिघाती समीकरण मिला। ठीक है। अब इस समीकरण का 3 घात है, इसका मतलब इसका 3 रूट आएगा। कौन कौन से रूट आए आपके? तो एक तो आया है 0 शून्य, दूसरा आया है +2, तीसरा आया है -2। ठीक है, सब सहमत है इस बात से? यस सर। ठीक है, यानी कि x एक चर राशि है सर। हाँ, वेरिएबल है। और उसकी अचर राशि वैल्यूज कितनी आई है? सर उसकी 3 आई है। -2 हमने यहाँ देखा कि किसी चर राशि के लिए अचर राशि कितनी आई है? 3 वैल्यू आ गई 3 है। वैल्यू। ठीक है जी, इसका हाँ। मतलब वैल्यू बदल रही है उसकी। जी ठीक है, इसलिए मैंने वो जो x जिसको मैं सिंबल कह रहा हूँ उसको बोलूंगा चर राशि, और जो उसकी वैल्यूज आ रखी है कौन कौन सी? 0, 2 और -2। ये क्या अपना में अलग अलग कांस्टेंट चर राशियां। ठीक है, कांस्टेंट। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन और देता हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताएंगे सब? ओके सर। ठीक है, मैंने आपको इक्वेशन देता हूँ x + y = 2। जी सर। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन और है x - y = 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इसे सोल्व करें और मुझे बताएं x और y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ओके सर, सॉल्व करते हैं। सर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन थी, x + y = 2 और एक x - y = 4। ठीक है बेटा। तो सर हमने इसको सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड करा, जिससे y एलिमिनेट हो गया और हमें x मिला 2x = 6। तो वहां से हमें x की वैल्यू मिली 3 और हमने उसी x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, वहां जहां से हमें वैल्यू y की वैल्यू मिली -1। ठीक है सर, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। यहाँ पे दोनों ही लीनियर इक्वेशन थी। जी हाँ सर। आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका जानते हैं ना? जी सर। है ना, हमने उसे सोल्व किया और सोल्व करने पे हमने ये पाया कि जो x की वैल्यू है उसकी वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है? -1। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी नोट कीजिए। मैंने एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है x + y = 4 एंड x - y = 6। इसे और सोल्व करके बताएं मुझे। ओके सर। सर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 5 प्राप्त होगी और y की वैल्यू -1 प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, देखो मैं बताता हूँ। मैंने आपको 2 सिस्टम दिए। पहली बार में इक्वेशन दी x + y = 2, एक लीनियर इक्वेशन थी। फिर आपको दूसरी इक्वेशन थी x - y = 4। ठीक है, आपने इसे सोल्व किया और मुझे बताया कि x की वैल्यू एक बार आपकी 3 आई है और y की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, उसकी इक्वेशन इस प्रकार थी x + y = 4 और x - y = 6। आपने इसे भी सोल्व किया। यहाँ पे जो आपने x की वैल्यू निकाली 5, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी निकाली? -1 सर। ठीक है, अब आप दोनों सिस्टम को ध्यान से देखिए। पहले वाली सिस्टम को जब हमने सोल्व किया, वहाँ पे जो वेरिएबल जिसे हम सिंबल बोल रहे हैं x, उसकी वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में 3 आई थी और दूसरे वाले क्वेश्चन में उस सिंबल की वैल्यू कितनी आई है? 5। आप देख रहे हैं एक ही सिंबल की वैल्यू बदल गई। बेशक सर। ठीक है, एक ही सिंबल की वैल्यू बदल गई। एक बार आपकी 3 आई थी और दूसरी बार कितनी आई थी? 5। तो जो सिंबल x है वो क्या है? आपका वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे सिंबल y की, तो पहले वाले सिस्टम में जो पहले दूसरा सिंबल y था उसकी वैल्यू कितनी थी? -1 और दूसरे वाले सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी थी? -1। सर ये अलग अलग इक्वेशन में सर अलग अलग वैल्यू आ रही है। हमारी जो पहली वैल्यू x की निकल कर आई थी सर वो 3 थी और फिर y की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो -1 थी सर। अब जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में सर हम लोग जब गए तब उसमें सर x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू सर -5 आई सर। तो ये सर हमको ये दर्शाता है सर अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू आती है सर। ठीक है, बेसिकली जो चर के हम ये बताना चाहते थे कि जो चर राशि होती हैं उनकी वैल्यूज बदलती हैं। वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू बदलती हैं उन्हें चर राशि बोलते हैं आसान भाषा में, और वो सिंबल जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है उन्हें बोलते हैं अचर राशि। ठीक है बेटा? जी सर। क्लियर होती है बातें? जी सर। आप लोग जान गए ना चर राशि और अचर राशि के बारे में? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें और जानना चाहता हूँ। क्या बताएंगे मुझे? जी सर। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं जिसमें दोनों ही वैल्यूज आपकी अचर राशि हो, जैसे एग्जांपल मैंने आपको इक्वेशन दी 2 + 2, ठीक है जी। तो जो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर 2 अचर राशियों का योग करूं मैं, 2 अचर राशि है। जी सर। ठीक है, मैंने 2 को 2 बार ऐड किया, 2 + 2 किया, तो फाइनली रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा कितना? आएगा 4 आएगा।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या दो वेरिएबल को, दो अचर राशियों को जोड़ने पे जो राशि मिलती है वो हमेशा अचर होती है? जी सर। ठीक है, सब बात सहमत करते हैं इस बात से? बेशक सर। कोई एग्जांपल बताएं। जैसे 5 + 6। अच्छा, 5 अचर राशि है? जी सर। और 6 भी? यस सर। 5 अचर राशि है? यस सर। 6 भी अचर राशि है। हाँ जी। दोनों का हम ऐड कर रहे हैं। हाँ जी। और उसका जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी एक 11, यानी कि वो भी क्या है? अचर राशि है। अचर राशि। 11 जो नंबर होता है उसकी वैल्यू कोई बदल तो नहीं है ना? नंबर है तो ये हमेशा 11 ही रहती है ना? 11 की वैल्यू 11 रहती है ना? ठीक है, तो ये अचर राशि होगी। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि दो अचर राशियों को मैं अगर डिवाइड करूं, एक अचर राशि है और दूसरी अचर राशि है, पहली वाली अचर राशि को दूसरी अचर राशि से मैं भाग देता हूं, तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा, जो फाइनली एलिमेंट आएगा, वो कौन सी राशि होगी? वो भी सर अचर राशि होगी सर। ठीक है, तो फाइनली हम देखते हैं कि दो अचर राशियों को अगर हम जोड़ें तो भी अचर राशि, उनको डिवाइड करें तो भी अचर राशि। बेशक सर। ठीक है, अब मुझे बताएं, एक अचर राशि दे रखी है मुझे 2, उसमें किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई समझते हैं? Yes, गुणा sir। करता हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया 5 को मैं किसी अचर राशि 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट एलिमेंट आता है कितना आएगा? 10 सर। 10 आएगा? यस सर। 10 अपने आप में अचर राशि, चर राशि है? अचर राशि है। सब बात सहमत करते हैं? Yes, sir। ठीक है, तो ये हो गया आपका अचर राशि के बारे में। ठीक है, ऐसे ही यानी कि सर अगर हम कोई भी ऑपरेशन, चाहे प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करते हैं अचर राशि के ऊपर, तो वो अचर ही आती है। हाँ, जो फाइनल जो वैल्यू आती है अचर ही आती है। हाँ, फाइनल जो आपका रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? हमेशा अचर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको दो वेरिएबल दिए हैं, जी, ठीक है, एक ही वेरिएबल को आपने 2 बार जोड़ दिया है, जैसे एक्स वेरिएबल, मैं मान लेता हूँ एक्स वेरिएबल है, मैंने एक्स को ही एक्स से जोड़ दिया है, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 2 वेरिएबल को मैं जोड़ता हूँ, एक ही वेरिएबल को 2 बार जोड़ता हूँ, तो जो रिजल्टेंट वेरिएबल आएगा वो कौन सा आएगा? वो भी एक वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक्स को एक्स से जोड़ा तो कितना आ गया? 2x भी वेरिएबल होगा अपने आप में? जी हाँ सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ, पूछें। 2 है सर, वो तो सर कांस्टेंट है सर। लेकिन सर वो जो 2x है वो x पे डिपेंड करता है, 2 पे डिपेंड नहीं करता। 2 की क्योंकि एक नंबर है, x की वैल्यू हमने 1 डाली तो आंसर आया 2, x की वैल्यू हमने 2 डाली आंसर आया 4, यानी कि 2x ओवरऑल तो हमारा क्या हुआ, एक वेरिएबल ही तो हुआ। ठीक है, ये बेसिक कह रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल दे रखा है और उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे x वेरिएबल है, उसके मल्टीप्लाई में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो 2x होगा वो भी आपने क्या होगा अपने आप में चर राशि होगा। जी सर। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी, सपोज x की वैल्यू 2 दे रखी है, हमने कर दिया x को 2x कर दिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हो गया जो उसकी वैल्यू है x की ना, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर x इजिकल टू 2 था और 2x मैंने कर दिया है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। x की वैल्यू 2, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 हो जाएगी। तो 2 वेरिएबल को ऐड करें तो वो भी वेरिएबल होता है, जो रिजल्टेंट एलिमेंट होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी वेरिएबल को k टाइम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब k टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्टेंट वेरिएबल आएगा वो भी k टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, यस सर। तो बच्चों ये तो रहा आपका वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल को कहा जाता है हिंदी में चर राशि, और इंग्लिश में कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है अचर राशि। ठीक है, आप लोग कुछ नॉलेज प्राप्त कर पाए इससे? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो बेटा धन्यवाद, शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में काफी कुछ जानकारी हो गई होगी, और चर अचर राशियां कौन सी होती हैं, उसको किस तरह से गणित की भाषा में कैलकुलेट किया जाता है, इस सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com।
और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।